हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि सर्कल है क्या, और देखते हैं कि सर्कल क्या है, क्योंकि हमें सर्कल से ही रिलेटेड एरिया फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल, ये सर्कल है क्या। मान लो बच्चों ये प्लेन है, यहाँ पर ऐसे कोई पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हैं, डॉट डॉट करके प्लेन पे पॉइंट है। और कहा जाए इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट एक है यहाँ से बराबर दूरी पर ये जो डॉट डॉट हैं ये बराबर डिस्टेंस पे हो, ये सब बराबर दूरी पर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ये दूरी जैसे हमारा ये मान लो सेंटर O है, OA B C D E F, तो हमारे होना चाहिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। इस प्रकार से कांस्टेंट वैल्यू हो, फिक्स्ड वैल्यू हो। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बच्चों लिखेंगे अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which is equidistance, which is इक्विडिस्टेंस मिल नहीं रहा, थोड़ा खिसक जाओ। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट से समान, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर ये बिंदुओं का जो समूह होता है उसी को बच्चों हम लोग सर्कल कहते हैं। एक निश्चित दूरी से, बराबर दूरी पर जो ये बिंदुओं का कलेक्शन है उसी को हम लोग कहते हैं कि इसे सर्कल कहते हैं। तो बच्चों ये संक्षिप्त में रहा कि सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, और देखते हैं कि सर्कल में डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है। मान लो बच्चों एक सर्कल है, क्या है हमारा सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। जो लाइन सेंटर से पास होती है उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हिंदी में कहा जाता है इसे व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो सेंटर से पास हो। उसी प्रकार एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल है और ये सेंटर से इस परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं इसको। जो बच्चों केंद्र से परिधि के बीच, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। और क्या होता है वृत्त में, जान लो ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब कोई लाइन अगर केंद्र से नहीं पास होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहते हैं। क्या, जीवा। इंग्लिश में कहते हैं कोड। ठीक, तो ये बच्चों हमारी रेडियस हो गई, डायमीटर हो गया, और ये जीवा हो गई। अगर कोई लाइन सर्कल को स्पर्श करके जाती है, टच करके, तो उसको हम लोग कहते हैं टांजेंट। क्या कहते हैं, टांजेंट कहते हैं। ठीक, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, कोड हो गई। अब बच्चों ये एक सर्कल है, अभी एक चीज़ बाकी बहुत सारी है लेकिन जो मेन है वो तो बता ही देता हूँ। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। इसको ये है, इतना अगर कट करके ऐसे रख दें तो इसको क्या कहते हैं, आर्क।
हिंदी में कहते हैं चाप। इतने ए और बी, ये हमारा क्या है, आर्क है, इसको चाप कहा जाता है, चाप। तो ये हमारा कुछ बेसिक जानकारी है। अब बच्चों हम लोग इनके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब बच्चों देखेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, ये दो चीजें हम लोग जानेंगे। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरियम, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल परिमाप को कहेंगे सरकम, क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया। ये चीज़ें हम लोग अब पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हमारा बच्चों क्या होता है, एक सर्कल है, बना लेते हैं रफली। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक, मान लिया कि ये क्या है, हमारा सर्कल है। तो हमारा वृत्त जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पहले ले लो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है बच्चों, 2πr होता है। ये हमारा फार्मूला है सरकमफ्रेंस का, 2πr। अब पाई आ गया, यहाँ क्या आ गया, पाई आ गया। ये बच्चों पाई आपको मिलती ही रहेगी। पाई होती क्या है ये भी जान लो। पाई जो होता है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है जिसकी निश्चित वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स होती है। तो पाई होता क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। पाई जो होता है हमारा, वो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि और व्यास का रेशियो होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का रेशियो होता है। जो व्यास होता है उसका रेशियो होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त की परिधि और ये वृत्त का व्यास, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी प्रकार अब अगर ये तो हमारा सरकमफ्रेंस हो गया, अगर एरिया कह दिया जाए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो होता है πr स्क्वायर। अब त्रिज्या तो बता बच्चों, केंद्र से जो ये दूरी होती है वृत्त के परिधि, किसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये हमारा हिंदी में कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, और इसको कहते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप 2πr को ये वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो ये तो बच्चों वृत्त का हो गया। अब अगर ये वृत्त आधा में एक, इसका आधे, ये सर्कल है हमारा पूरा, हमें आधे ये केंद्र से पास हो रही है, तो जो केंद्र से भी आधे आधे दो सर्कल बन गए। अगर आधे सर्कल का हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका निकालना हो सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आधा है तो आधा के लिए 1/2πr² लग जाएगा। ठीक। अब बच्चों ये अगर इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हमें किसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक भाग का, आधे का पता हो गया, वो आधे का आधा अगर हो
तो एरिया ऑफ क्वाड्रंट का निकाल लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब एक पार्ट का निकाल रहे हैं, पूरे का नहीं, तो 1/4 लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा बच्चों वृत्त का हो गया, सर्कल का पूरे, आधे सर्कल का, फिर आधे से आधे का, ये हम लोगों ने निकाल लिया। उसी प्रकार अगर सरकमफ्रेंस कहा जाए तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग इसको फट से नोट करिए, फिर आगे बताते हैं कि आगे क्या है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब बच्चों अब देखते हैं त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। त्रिज्या खंड को बच्चों कहते हैं सेक्टर और सेगमेंट को कहते हैं वृत्त खंड। अब ये होते क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। ये मान लो बच्चों एक वृत्त है, क्या है? ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, अगर कोई लाइन इस वृत्त को ऐसे, ये जीवा कोई इसको काट देती है, तो जो ये पार्ट दो भागों में, वृत्त क्या होगा? ये दो भाग में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट भाग हो गया, ऊपर वाला सेकंड भाग। तो इसको कहते हैं बच्चों लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड। और इस वाले पार्ट को कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। कौन सा कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड। छोटे वाले पार्ट को लघु वृत्त खंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्त खंड। अब त्रिज्या खंड क्या होता है वो भी जान लो। ये बच्चों सर्कल है हमारा एक, ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर से ये हमारी जो डिस्टेंस है ये बराबर होती है। इस पार्ट को जो एंगल में डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्या खंड। ये लघु त्रिज्या खंड है, ये भी दो भाग में डिवाइड हो गया, तो ये छोटा भाग, ये बड़ा भाग, तो ये हो गया लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड जो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ है, इसलिए लघु त्रिज्या खंड है। और ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब तो बच्चों समझ गए होंगे कि दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है और त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड त्रिज्याओं से बनेगा और जो वृत्त खंड होगा वो किसी जीवा के द्वारा कट किया जाएगा, उससे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब इनके क्षेत्रफल क्या होते हैं वो जानेंगे। तो पहले बच्चों जान लेते हैं कि लघु वृत्त खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है। लघु हो चाहे दीर्घ हो, लगेगा एक ही, तो यहाँ लिख लेते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा अगर इसका हमें निकालना हो क्षेत्रफल इतने का, तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ ध्यान से देखिएगा जरा। हम लोग ये फार्मूला याद करेंगे, आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे θ/360 पाई -1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला याद रखना है, तो हमें ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा डायरेक्टली। या तो पूरे सर्कल का आप निकालोगे यहाँ से, या तो फिर लंब डालोगे तो पूरा त्रिज्या खंड निकालो, तो उससे बढ़िया कि ये याद कर लेना है। फिर दूसरा जो फार्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360, ये एंगल थीटा है, इसलिए θ/3 से पूरा 360 होता है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो θ/360 होल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा क्या? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेक्टर का फार्मूला। ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेगमेंट का फार्मूला। अब हमारा कौन सा बचा, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। थर्ड फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई या चाप की लंबाई निकालना हो, चाप की लंबाई हिंदी में कहते हैं, तो फार्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr। ये फार्मूला फिर उस कंडीशन में अप्लाई हो जाएगा। ये θ/360 ये फार्मूला लगेंगे, ये इसमें लगेगा। तो ये हमारा बच्चों हुआ लघुवृत्त खंड का एरिया निकालने के लिए, ये हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये लेंथ ऑफ एन आर्क, ये इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोगों को ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए बच्चों इसको याद कर लेना। तो ये हमारे कुछ फार्मूले रहे जो यूज होना है। तो ये बच्चों संक्षिप्त में थोड़ा सा है, अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए बस इतना बहुत है। फिर क्वेश्चन करते करते आप लोगों को रिवाइज कर दें, रिवाइज अदर फार्मूले करा देंगे जो भी मिलेगा। बहरहाल जितने ये फार्मूले बताएं इनको ज़रूर बच्चों याद कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन।